रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की बन्नू कैंट में हमले की बुजराना कोशिश नाकाम बना दी। सुबह 4:40 पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी के साथ बन्नू कैंट की बाहर वाली दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका करके कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बानी पीटीआई से 9 मई हमले के मुकदमात में तफ्तीश। आज वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर पुलिस ने अडियाला जेल पहुंचकर बानी पीटीआई के जिना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली थी। शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल से कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब किया गया है। साबिक वज़ीर खारजा पर थाना शादमान जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज कोट लखपत जेल में समाअत करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को बलोचिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया। सनम जावेद को कुछ देर में G11 कचहरी में पेश किया जाएगा। कचहरी से बलोचिस्तान पुलिस सनम जावेद का राहदारी रिमांड लेगी, जिसके बाद सनम जावेद को बलोचिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। सनम जावेद 2023 के एक मुकदमे में बलोचिस्तान पुलिस को मतलूब कोयटा के बिजली रोड पुलिस स्टेशन में दहशतगर्दी समेत 15 दफात के तहत दर्ज किया गया था। बलोचिस्तान पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए विफाकी पुलिस से मदद मांगी थी। सिला रहमी करें, अब उसे घर जाने दें। सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी पर साद रफीक बोल पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में साद रफीक ने कहा, सनम जावेद के बच्चे मां का इंतजार करते करते थक गए होंगे, उनका तो कोई कसूर नहीं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद के एस्टैब्लिशमेंट से आम मुआफी की अपील। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 686 मुकदमात हैं, एक हफ्ता जिरा हो तो 10 साल केस खत्म नहीं होंगे। 2-2 साल सजा देते तो वो काट लेते। हमें क्रेनों पर लटका दें, सजा दें, लेकिन मुल्क बचा लें। आप हालात इतने खराब कर देंगे कि संभाले नहीं जाएंगे। मुल्क में कीनिया वाले हालात होने वाले हैं। लोग हुकूमत पर लानत भेज रहे हैं। खुदारा अपनी इज्जत और मुल्क बचाएं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अदलिया को सलाम। कब्र एक मुर्दे 3 है। नवाज शरीफ अब नया बयानिया लाएंगे। शहबाज शरीफ का फैसला होने वाला है, एक मशरिक दूसरा मगरिब भागेगा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। शेख रशीद, शिबली फराज, कमल शोजेब, जरताज गुल और दीगर मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। इस्लामाबाद के हल्के NA 148 में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। नून लीगी मेंबर कौमी असम्बली राजा खुर्रम नवाज और दीगर ने ट्रायल रोकने से मुतालिक अदालती फैसले से आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, कार्रवाई रोकी गई है। जब ऑर्डर होगा तो हम इस पर अमल दरामद के पाबंद हैं। शुएब शाहीन ने कहा, पहले वाली कार्रवाई तो जारी रखी जाए। जस्टिस तारिक ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने पर स्टे दिया। मैं रोजाना ट्रायल के लिए तैयार हूँ, आप जाकर स्टे खत्म कर। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त। एक्ट की कॉपी न लगाने पर लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त वापस कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया। अदालत इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 को गैर कानूनी करार दे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। दरख्वास्त गुजार और उनके वकील में से कोई लाहौर हाई कोर्ट पेश नहीं हुआ। FBI ने ट्रंप पर फायरिंग करने वाले हमलावर के घर से बम बनाने वाला सामान बरामद कर लिया। अमरीकी तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक थॉमस मैथ्यू क्रोक्स ने अकेले सब कुछ किया। हमलावर के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई धमकी अमेज मवाद नहीं मिला। बम स्पेशलिस्ट ने हमलावर की गाड़ी से मशकूक डिवाइस कब्जे में ले ली। हमलावर ने जो बंदूक इस्तेमाल की, इससे इसके वालिद ने कानूनी तौर पर खरीदा था। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागोन ने कहा कि हमलावर थॉमस क्रोक्स का कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं। हमलावर की गाड़ी में धमाका खेज अशिया भी थी। गाड़ी ट्रंप की रैली के मुकाम से नजदीक पार्क थी। अमरीकी सेनेट की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी ट्रंप पर कातलाना हमले और सिक्योरिटी की नाकामी की तहकीकात करेगी। ट्रंप पर हमले के बाद जो बाइडेन का अमरीकी अवाम से इत्तेहाद, यकजहती और तशद्दुद के खात्मे पर जोर। ओवल ऑफिस से खिताब में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि सियासी बयानबाजी काफी हद तक बढ़ गई, सियासी दर्जा हरारत कम करने की जरूरत है।
शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। मालूम नहीं कि हमलावर का क्या मकसद था, इसे मदद हासिल थी या नहीं। अमेरिका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। अमरीकी सदर ने कहा, सदारती इंतखाब में खतरात बहुत ज्यादा हैं। सियासत में किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होना चाहिए। इख्तलाफात बैलेट बॉक्स के जरिए हल करते हैं, गोली से नहीं। जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाता रहूंगा। कातलाना हमले में बचने वाले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए मिल्वाकी पहुंच गए। हमले का निशाना बनने के बाद बयान में कहा कि हमें हमेशा से कहीं ज्यादा अब मुत्तहिद होने की जरूरत है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गया। पावर डिवीजन ने 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे, 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे हो गया। 500 यूनिट का टैरिफ 41 रुपए 36 पैसे, 700 यूनिट का 43 रुपए 92 पैसे, 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे हो गया। बिजली के घरेलू सार्फिन पर माहाना 1000 रुपए तक फिक्स टैक्स भी आयद। 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 200 रुपए, 500 यूनिट पर 400 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 600 यूनिट पर 600 रुपए, 700 यूनिट पर 800 रुपए, जबकि 700 से ज्यादा यूनिट के इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद होंगे। सनती सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 440 से बढ़कर 1250 रुपए, कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपए, जबकि ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपए हो गए। बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी होने का इम्कान। 16 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत 7.5 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का खदशा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर 7 रुपए 50 पैसे तक इजाफे का इम्कान। डीजल की फी लीटर कीमत आइंदा 15 रोज के लिए 3 रुपए 72 पैसे तक इजाफा मुतवक्के। 16 जुलाई से मट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में भी 92 पैसे फी लीटर तक इजाफे का खदशा। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी फिलहाल न बढ़ाने का फैसला। से मुआहदे के असरात, स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सेंसेक्स बाजार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1090 पॉइंट्स का इजाफा, 81,034 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आज 8 मुहर्रम के जुलूस बरामद होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस के रूट के अतराफ इलाकों को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात। कराची में आज से 10 मुहर्रम उल हराम तक ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। मुहर्रम उल हराम के 22 नवाज शरीफ की जेर सदारत आज मरी में होने वाला नून लीग का मुशावरती इजलास मुलतवी। इजलास में मखसूस सीटों के केस के फैसले और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होना थी। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर मरकजी क़यादत से मुशावरत की। सदर नून लीग की हिदायत से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। और मरीम नवाज अपनी जाली सल्तनत को दुम से पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अवाम लंदन भागने वालों पर खुसूसी नजर रखें। इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। ट्रिब्यूनल के इंसाफ पर मबनी फैसलों से फॉर्म 47 का सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड वाजिद को टेलीफोन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। असद कैसर ने कहा, कसीर तादाद पाकिस्तानी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबाजात में अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। साबिक स्पीकर का पाकिस्तान और यूरोपीय ममालिक के माबैन दो तरफा सियासी, तिजारती और कसीर-उल-जहती दो तरफा ताल्लुकात के फरोग की जरूरत पर जोर। बरतानिया समेत आलमी बरादरी और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा। लॉर्ड वाजिद ने मसला कश्मीर के हवाले से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। M9 मोटरवे पर मिनी ट्रक और ट्रालर में तसादुम, 4 अफराद जाँ बाग, 5 शरीर जख्मी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसे का शिकार मिनी ट्रक कराची से फ्रूट लेकर हैदराबाद जा रहा था।
M9 मोटरवे पर लूनी कोट के करीब हादसा पेश आया। सरगोदा में घास खाने पर शहरी ने दरामती से भैंस की जबान काट दी। भैंस के मालिक की दरखास्त पर मुलजिम के खिलाफ पर्चा दर्ज। रवां साल पहली बार सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सूरज खाना काबा के ऊपर होने पर खाना काबा का साया दिखाई नहीं देगा। पूरी दुनिया के मुसलमान किबले के दुरुस्त सिमत का तयन कर सकेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना और उन्हें हुनरमंद बनाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान आबादी के लिहाज से 195 ममालिक में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को पेशा वाराना तरबियत के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि तलबा के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिडिल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट टेक मुतारिफ करवा रही हैं। चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत टैप्टा कोर्सेज के लिए तलबा की तादाद बतदरीज 40,000 करेंगे। आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देना नागुज़िर है। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 17 अजला को हाई अलर्ट जारी कर दिया। कराची में समंदरी हवाएं बंद, गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इसराइली फौज के गजा में मजालिम जारी। नसीरत कैंप में पनाह गजीनों के स्कूल पर बमबारी, मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के शाती कैंप में मस्जिद पर भी वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर के बाद से शहदा की मजमूई तादाद 38,443 से तजावुज कर गई, जबकि 88,481 अफराद के कप्तान मुकर्रर। टीम से 7 तब्दीलियां। हारिस के अलावा उस्मान खान, अब्दुल फसी, अरफात मिनहास, आरिफ याकूब, जहादेद खान और इमरान जूनियर की व्हाइट बॉल टीम में शमूलियत। पाकिस्तान शाहीन्स डार्वन ऑस्ट्रेलिया में 2 वनडे मैचों के अलावा T20 सीरीज खेलेगी। वनडे मैच नॉर्दर्न टेरिटरी और बांग्लादेश ए के खिलाफ होंगे। टॉप एंड T20 सीरीज में 9 टीमें हिस्सा लेंगी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान शाहीन्स ने T20 सीरीज का फाइनल खेला था। And Palmer flings it in, and Rice arrives. Repelled not once, but Spain, champions of Europe. Floods of tears, a pile of joy. Winners over England in Berlin. Best team won it. Spain are the champions of Europe again. स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर मुसलसल चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल की हुक्मरानी अपने नाम कर ली। फाइनल मार्के में 1 के मुकाबले में 2 गोल से फतह हासिल कर ली। इंग्लैंड मुसलसल 2 यूरो कप फाइनल हारने वाली पहली टीम बन गई। Now touched along, Lautaro is in. Lautaro Martinez! Argentina lead it late. His celebration after being handed the trophy a little more conventional this time. अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल मार्के में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। The young king of Santa Claus retains the crown. 3 sets to love. 6-2. 6-2, 7-6. स्पेन के अल्कराज विंबलडन ओपन के दिफा में कामयाब। जोकोविच को 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब चकनाचूर। 21 साला अल्कराज ने हरीफ खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। कैंसर के मर्ज से लड़ती बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन और उनके साहबजादी शहजादी चार्लट ने भी फाइनल देखा। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।